बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ 11th क्लास के जो क्वेश्चन बच गए थे 21 से लेकर 25 तक की सीरीज़ हम आज कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझे। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए हुए हैं और पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कॉपी और पेन निकाल लो बेटा और स्टार्ट करते हैं। 21 वाला क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं। 21 तो हमने पीछे भी कर रखा है सवाल। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों cos 4x प्लस का है cos 3x और उसके बाद बेटा आपको दे रखा है क्या, आपके पास गिवन है प्लस का cos 2x। ठीक है, cos 2x और पूरे के डिवाइड में बच्चों नीचे है, नीचे क्या है sin 4x और बेटा उसके बाद आपको दे रखा गया sin 3x और फिर आपके पास है sin 2x। ठीक है, और प्रूव करना आपको cot 3x। तो मैंने बताया है प्रूव करने का तरीका। पहले लेंगे बेटा LHS। LHS में क्या है, आपको दे रखा है LHS में cos 4x है, cos 4x है, प्लस का बेटा cos 3x है, प्लस का बेटा cos 2x है। और यहाँ देखिए sin 4x, sin 3x और बेटा sin 2x है। अब आपको क्या करना है कि जब भी मैंने कहा था 2 से ज़्यादा आते हैं तो हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बेटा देखो यहाँ पे 4 और 2 6, 6 का आधा 3, तो पेयर बनेगा 4 और 2 का। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा cos 4x प्लस cos 2x प्लस में cos 3x और यहाँ पे इसका पेयर बन गया है। यहाँ बेटा सेम वही 4 2 6, तो यहाँ बनेगा sin 4x प्लस का sin 3x, ये वाला इसका वो बन जाएगा sin 2x। ऊपर बेटा cos a प्लस cos b लगेगा, तो cos a प्लस cos b क्या होता है मुझे बताओ। तो आपको पता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में cos a माइनस b बाई 2 पड़ा है ना, और प्लस का ये cos 3x बेटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नीचे sin a प्लस sin b होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 और इंटू में cos a माइनस b बाई 2 और प्लस का बेटा ये आ रहा है लास्ट वाला जो हमने कहा था इधर हमारे पास आएगा, सॉरी ये sin 2x था, यहाँ sin 3x आएगा क्योंकि जोड़ा बना था इन दोनों का। ठीक है, फिर इसका बना था तो यहाँ आएगा sin 3x। अब बेटा ध्यान देना, कुछ बच्चे सीधे कैंसिल, ऐसा नहीं क्योंकि प्लस है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, कॉमन लेके फिर करोगे। तो यहाँ समझते इस बात को ध्यान से। 2 cos 4 और 2 6, 6 का आधा बेटा 3, तो यार 2 cos आया बेटा 3x और यहाँ पे इंटू में cos 4 से 2 घटाओ 2, तो 2 से 2 गया तो क्या आया x आया, प्लस बेटा यहाँ आया cos 3x। नीचे देखो, नीचे की बात करें 4 2 6 का आधा 3, तो आएगा 2 sin 3x, यह है बेटा 4 से 2 घटाओ 2 बचेगा तो x आ जाएगा और प्लस का आया sin 3x। क्लियर है इतना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आएगा बेटा, cos 3x कॉमन आ गया, अदर बचेगा 2 cos x प्लस 1 और यहाँ भी देखो इन दोनों में से कॉमन ले लिया sin 3x, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो यहाँ देखो 2 cos x प्लस ये गया तो यहाँ बचा cos 3x अपॉन में sin 3x। cos अपॉन sin क्या होता है बेटा, तो आपका आ जाएगा cot 3x आ जाएगा और ये हमारा हो गया आंसर। LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, RHS आपका आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले बेटा। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से दिया है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सीरीज चालू हो रही है तो आपको इनको ध्यान में रखना है, गौर से समझना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान दो, आराम से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कुछ बच्चों इस प्रकार से दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है। ये है cos x cos 2x माइनस का cos 2x और cos 3x माइनस का cot 3x
और बेटा cot x इक्वल्स टू है 1, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ये दिया है पूरा पूरा। बेटा इस बात को ध्यान दो, जब भी ऐसा सवाल है, देखो x भी है, 2x भी है और 3x भी है, तो आपको क्या करना है इस केस में, जब भी ऐसा सवाल है 10x 10 2x में आ जाए, है ना, ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको क्या करना है, बड़े वाले को टारगेट करना है। बड़े वाला क्या था हमारा, cot 3x है, और इस cot 3x को ब्रेक करना है दो टुकड़ों में, जो कि यहाँ देखिए x और 2x लिख सकते हैं ऐसा, x और 2x। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं बेटा cot a प्लस बी। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लीजिए, cot a प्लस बी की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं cot a cot b -1, नीचे आता है cot a प्लस cot b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो cot 3x तो बच्चे ऐसे गए ऐसे, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा x 2x 3x दे रखा लगातार दे रखी सीरीज, तो बड़ा उठाना है और बड़े को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, छोटे टुकड़ों में x और 2x में, और खोलना है, अपने आप ही पूरा अपने आप आ जाएगा, देखना भी। cot a प्लस भी बताओ, तो क्या लगाया था, cot a cot b -1, नीचे बच्चों cot a प्लस cot b, है ना, ऐसा होगा। तो इस cot x 2x को यहाँ ले आओ, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, cot 3x किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, cot x प्लस में cot 2x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा बेटा cot x और cot 2x -1, यहाँ बताओ cot 3x को cot x से करेंगे तो cot x इंटू में cot 3x, ये इसको इसके साथ करेंगे बेटा cot 2x और क्या आएगा cot 3x, cot 2x और क्या है बेटा cot 3x, और इक्वल में यहाँ चल रहा है cot x और ये बेटा cot 2x। अब बात को समझना, इन -1 है तो इसको यहाँ ले आते, सबको उधर लेके जाओ, तो सेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना बस। तो ये सब उधर लेके जा रहा हूँ मैं उस तरफ, तो cot x cot 2x, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस का cot 2x, ये देखो, और cot 3x, ये बेटा प्लस में इधर आके माइनस का cot x, और ये आपका cot 3x हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो ये क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर -1 था। ठीक है, समझ में आया ना। तो हमने क्या किया, तरीका क्या बनाया, देखो ये पूरा प्रूफ हो गया। तरीका समझ में आया सब बच्चों को, कैसे किया, मेथड क्या बताया था, तरीका बेटा करने का आपको क्या सिखाया मैंने, तरीका देखो ध्यान से, तरीका जो बताया है वो ये बताया है कि आपको पहले क्या उठाना है, यहाँ सबसे बड़ा एंगल उठाना है। सबसे बड़ा क्या बेटा cot 3x है, तो उसी को आप ब्रेक करो दो हिस्सों में, cot x प्लस 2x पे ब्रेक करो, और उसके बाद क्या करो कि फॉर्मूला डाल दो cot a प्लस b का। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करते तो ये रहा, मल्टीप्लाई करना है, ये जो -1 है इसको उठा के इधर लाना है बेटा, ये देखो इसको इधर लाना है, बकाया सबको उधर लेके जाओ, अपने आप देखोगे तो ये पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा प्रूफ आएगा। जब भी सवाल आए तो ऐसे ही करना है, ठीक है, चाहे 10 में चाहे cot में, जब भी आए ऐसा ही आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, नोट कर लो बेटा फिर आगे चलते हैं। चलो फिर अगला सवाल, नेक्स्ट वाला, इसके बाद 23 की बात कर रहे हैं। 23 क्वेश्चन जो है बेटा ये पेपर में आया है, बहुत बार आया है, बहुत ही बार। ठीक है, 23 एक प्रकार से इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो बेटा आपको दे रखा 10 4x, और आपको यहाँ प्रूव करना है क्या, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और नीचे आपको दिया है 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x, और प्लस का बेटा 4 10 स्क्वायर x, 10 की पावर 4x, सॉरी 4 10 की पावर 4x, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल को करने के तरीके बेटा बहुत सारे तरीके हमारे पास है। इस क्वेश्चन को करने के तरीके सुनो ध्यान से। तरीका नंबर पहला तरीका तो ये है कि बेटा आप चाहो तो जो 4x है ना, इस 4x को 2x प्लस 2x करके 10a प्लस b डाल सकते हो, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। तरीका जो दूसरा है, मेथड नंबर 2 क्या है कि आप इस 4 को 2 इंटू 2x कर दो, है ना, और फॉर्मूला डाल दो 10 2a का, 10 2a 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर वाला डाल सकते हो। तरीका नंबर तीसरा जो थर्ड है, आप बेटा इसको x प्लस 3x में लिख सकते हो, फिर भी a प्लस b लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं अभी फ़िलहाल जो ब्रेक कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ किसमें, 2x में करके करता हूँ मैं। ठीक है, और फिर आप चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो, कोई भी तरीका जो आपको, ये तो सेम ही है दोनों, तो ये स्टेप जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये तरीका थोड़ा अलग है, तो मैं इससे करके दिखा रहा हूँ, आप इससे करके देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई होगा फिर जब 10a प्लस b डालोगे तो एक 10 3x का आएगा, तो वहाँ बेटा आपको 10 3a का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से
पहला मैं आपको कर रहा हूँ, कोई भी कर सकते हो तरीका, तो एक तरीका लेके चल रहे हैं। तो बेटा tan 4x आपको दिया है और tan 4x को मैंने लिख दिया tan 2x प्लस 2x। अब यहाँ ये a है और ये b है बेटा, और फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, कौन सा? tan a प्लस b वाला। तो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan a प्लस b क्या होता है? तो आपको पता है tan a प्लस में बेटा tan b और अपॉन में आपका आता है 1 माइनस tan a tan b, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan a प्लस tan b और नीचे आएगा बेटा 1 माइनस tan a और tan b। क्लियर? अब यहाँ देखिए ध्यान से, tan 2x 2 tan x 2 tan 2x हो गया। नीचे बच्चों यहाँ भी देखो सेम है, तो स्क्वायर कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर 2 है। अब बात को समझना, यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि हमारा होगा tan 2a। क्या होता है बेटा? 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर आप चाहो, ठीक है, तो ये हमारे पास है tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना यहीं से, यहाँ देखो, तो हमारे पास 2 तो ऐसे कैसे, tan 2a की जगह डालो 2 tan a, ये a हमारा x है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। नीचे बेटा यहाँ भी सेम 1 माइनस, इधर देखो, इधर लगेगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ पूरे की स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। इधर 2 से कितना आएगा बेटा? 4 tan x आ जाएगा। नीचे है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया। यहाँ देखो नीचे वाले में, यहाँ एलसीएम पे ऊपर खोलो मैं, 2 की स्क्वायर बोलो 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा बेटा। नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है? यहाँ क्या आएगा बेटा ऊपर? 4 tan x, नीचे है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ मैं ले लिया एलसीएम, तो इसके साथ आ जाएगा ये होल स्क्वायर आएगा था, इसकी स्क्वायर भी खुलेगी और इसके नीचे अलग भी, तो ये होल स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आएगा बेटा? 1 माइनस, ये मैंने यहाँ एलसीएम लिया है, सॉरी, तो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? 1, ये इसके साथ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा बेटा 4 tan स्क्वायर x, और नीचे अपॉन में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे तेज़ी के साथ। इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? आगे चल रहे हैं ध्यान से। अब बेटा इसके बाद देखना, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, गौर करना। तो इस वाली कंडीशन को हमने अप्लाई तो कर दिया है यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने बोला क्या रहा, हमारे पास रहा 4 tan x अपॉन में, ये तो जाएगा एक ऊपर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। आ रहा समझ में ना? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर इसके साथ। तो यहाँ क्या बचा? नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोलो तो क्या बेटा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बोल तो tan की पावर 4x माइनस का बेटा आपका आ जाएगा 2ab, तो 2 tan स्क्वायर x आपका हो जाएगा। 2 tan स्क्वायर x आ जाएगा, हमें ये ध्यान देना है, ठीक है? 2 tan स्क्वायर x आएगा, ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और साथ में चल रहा है आपका 4 tan स्क्वायर x। अच्छा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 4 tan x या 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे आएगा बेटा 1, 2 और 2 कितना? 2 और 4 कितना होगा बेटा? 6 हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर x, और ये आएगा प्लस का 10 की पावर 4x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब यहाँ प्रूफ में 4 नहीं था, कितना ही होगा ये, ठीक है? 10 की पावर 4 था नहीं, यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है। तो हमारे पास क्या आएगा? हमें प्रूफ पे करना था 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे आया 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में 10 की पावर 4x। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा इसी सवाल को मान लो अगर मैं दूसरे तरीके से करता, तो अगर आपको ये कब समझ में आए, या मतलब ये आप करना नहीं चाहते, ये भी तरीका है, ठीक है? एक तरीका और हमारे पास है, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। पहले नोट कर लो पहले फटाफट, ठीक है? जल्दी से।
चलिए फिर एक मेथड और भी आपके पास है, अगर आप चाहो तो उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ठीक कर लो यार। ये 10 की पावर 4 है, अपनी बुक में देख लेना NCERT में। ठीक है, 10 की पावर 4 x है। तो बेटा आप दूसरा तरीका सुनो ध्यान से। फिर वही किया, मेरे पास बेटा 10 4x है और 10 4x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कितने, 2 पार्ट में लिख रहा हूँ। अब बेटा इस बार मैं लिख रहा हूँ इसको 10, क्या लिख रहा हूँ, 10 x प्लस में 3x और अप्लाई कर रहे हैं 10a प्लस बी। क्या होता है बोलो, 10a प्लस 10b अपॉन में बेटा 1 माइनस 10a 10b। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए 10 3a का। क्या होता है बेटा, 3 10a माइनस में 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ये हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना। तो 10x तो ऐसे के ऐसे लिख दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया 3 10a माइनस का 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर और बेटा यहाँ आएगा a और नीचे अपॉन में क्या आएगा, यहाँ भी सेम 1 माइनस 10x, यहाँ भी सेम अप्लाई कर दो 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। क्लियर है कि नहीं है, आधा समझ में ना, कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे ध्यान देना। अब बेटा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको भी देखे हो तो यहाँ पे जो 10x है, यहाँ एलसीएम ले लेते तो कितना आएगा ये, तो 10x को 1 से करेंगे तो आएगा बेटा 10x, फिर माइनस में 10 को 3 से 3, 10 की बेटा क्यूब x आ जाएगा। यहाँ बताओ क्या आया, जाएगा 3 10x माइनस में 10 की क्यूब x हो जाएगा अपॉन बेटा नीचे की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x बचा। अच्छा इधर देखिए तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, इसको माइनस से भी करो इससे भी, तो यहाँ बेटा आप क्या आएगा बताओ, तो आएगा माइनस का 3 10 स्क्वायर x, 3 10 स्क्वायर x है ना। और बेटा उसके बाद क्या आएगा, जो हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस में 10 की पावर 4x, ऐसा ही कुछ होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आएगा बेटा क्या आपका बताओ 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर माइनस 3 10 स्क्वायर से कट गया। इधर देखो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x से ये बेटा पूरा कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका क्या 3 10x और 10x कितना होगा बेटा 4 10x हो जाएगा, है ना। 3 10x और 10x 4x हो जाएगा, माइनस में 3 और 3, ये 3 10 क्यूब और 1 10 क्यूब, ये भी माइनस का 4 10 क्यूब x हो जाएगा, 4 10 क्यूब x हो जाएगा। नीचे क्या बचा बेटा 1 माइनस 3 और 3 बेटा 6 10 स्क्वायर x और 7 में बचा बेटा आपका 10 की पावर 4x। इन दोनों में से 4 10x बाहर ले लो, तो यहाँ बेटा बचेगा 1 और यहाँ का 4 10x है तो बाहर, तो यहाँ क्या बचा आपका 10 स्क्वायर x बचा। क्या बचा 10 स्क्वायर x बचा और नीचे आया 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस में 10 की पावर 4x। तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी इसको प्रूफ कर सकते हो आराम से। आया समझ में, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो बेटा कहाँ से मैंने क्या किया है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो मैंने पहले क्या किया 10a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया है, 10a प्लस 10b डाला है और जहाँ पर 10 3x है बेटा वहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है, ये आपको दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद एलसीएम ना सब बच्चों को आता है, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 10x है, ये बेटा 3 10x है, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो आपका 4 10x हो गया। यहाँ देखो 3 10 क्यूब x है माइनस में और यहाँ माइनस का 10 क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4 हो गया। और नीचे अपॉन में आपका आया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर और 3 10 स्क्वायर, ये रहा आपका, तो 3 3 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। और यहाँ पर आया 10 की पावर 4x, तो दोनों में से क्या कॉमन है 4 10x कॉमन है, तो यहाँ बेटा 4 10x बाहर लिया है तो यहाँ बचा 1, इसमें से 4 10x बाहर लिया तो यहाँ बचा 10 स्क्वायर x नीचे आपका। तो ये भी एक तरीका आपका है, ये भी एक मेथड है जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं। एक तो मैंने 2x प्लस 2x से कराया, एक कराया था x प्लस 3x से। तो नोट कर लो बेटा इसको भी तेज़ी के साथ, है ना। चले अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला ध्यान देना, हटा दो। चलिए
तो बेटा अगला सवाल अगर हम चले यहाँ पर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या है आपका कि लिखा है बेटा 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, ध्यान से। तो ये आपको दिया है cos 4x बराबर है बेटा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स। अब तरीका सुने ध्यान से। अब इसको मैं जो लिखूंगा LHS वाले को गौर करना, LHS का फॉर्मूला बेटा cos 2 इंटू 2x होता है। अब आपको पता है मैं यहाँ पर cos 2a की बात कर रहा हूँ। अब आपको ये देखना है cos 2a में 1 वाले में 1 कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, तो आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आता कि नहीं आता, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो 1 इसी में होता है, तो इसी को डाल दो। ए क्या है पता है, ए हमारा 2x है बेटा, यहाँ पे देखो ये 2x है, तो जहाँ ए है वहाँ 2x रखेंगे, तो फॉर्मूला बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ए कितना है बेटा 2x आएगा, तो इसको लिख देते 2, यहाँ लिख देते बेटा साइन 2x और इसकी स्क्वायर। और आपको पता है कि जो साइन 2 थीटा होता है बेटा वो आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। क्या होता है बेटा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, प्रूफ में कॉस भी था यहाँ। तो यहाँ बेटा मैंने जो साइन 2x है वहाँ लिख दिया 2 साइन x और कॉस x, और इसके बाहर से स्क्वायर कर दी 1 माइनस इसकी स्क्वायर खोलो 2 की स्क्वायर 4, साइन की स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर x, कॉस की स्क्वायर बेटा कॉस स्क्वायर, इसकी स्क्वायर खोली 2 की स्क्वायर 4, साइन की स्क्वायर साइन स्क्वायर x, कॉस की स्क्वायर बेटा कॉस स्क्वायर x हमने यहाँ कर दिया। तो 2 4 जा कितना आएगा मुझे बताइए, 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो 8 आया, और पीछे क्या है बेटा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में आया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो गया LHS बराबर RHS। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आया कैसे करना है, तरीका समझ में आया ना, कैसे अप्लाई किया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो होता है cos 2a का, पर कौन सा अप्लाई करना है जिसमें 1 आगे होता है, और 1 किस में आगे होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए में। क्लियर है, क्लियर है ना। आगे चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको भी, क्योंकि ये ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट है पर इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा आते हैं। 25 लास्ट है बेटा, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन। तो cos 6x की अगर हम बात करें तो प्रूव करना आपको 32 cos 6x माइनस का 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो बेटा हम लेंगे LHS और यहाँ लिखेंगे cos 6x, और cos 6x को फिर मैं वही तोड़ूंगा 2 इंटू 3x। आपको पता है तो आपके पास cos 2a फिर अप्लाई होना है, लेकिन इस बार 1 लास्ट में है, तो 1 पीछे माइनस किस में होता है, तो आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 में होता है लास्ट। अब बेटा इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, cos, यहाँ देखो ध्यान से, ये लगा रहा cos 2a, यहाँ लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। cos 6x को cos 2 इंटू 3x लिखा है, अप्लाई कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर, a है बेटा 3x माइनस का 1, a है बेटा, a है आपका 3x, तो हमने अप्लाई कर दिया a की जगह पर जो हमारे पास है। अच्छा अगली चीज़ बेटा ध्यान से, नेक्स्ट चीज़ जो बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझो। अब एक फॉर्मूला और यहाँ अप्लाई होने वाला है cos 3a का, ठीक है, जो क्या होता है बेटा 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ये भी आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान देना। cos 3a का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब फॉर्मूलों का खेल है पूरा। तो बच्चे 2 cos 3x की हम बात करते हैं और इसके बाहर से लिख देते हैं स्क्वायर माइनस 1। अब जहाँ cos 3x है तो cos 3 डाल देते हैं, क्या होगा 4 cos क्यूब a, ठीक है x, और यहाँ बेटा 3 cos a, और लेकिन इसके बाहर से आ जाएगा स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा हमारा ये 4 cos क्यूब a होता है, ये मैंने स्क्वायर लिखा है 4 cos क्यूब a होता है, ठीक है। और यहाँ आ गया बेटा पीछे माइनस 1। इधर बताओ, अब यहाँ अप्लाई कर दो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर, तो 4 cos क्यूब की स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस ये 2 जो चल रहा है पूरा बाहर है, ठीक है बेटा। यहाँ क्या है 4 cos क्यूब की स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 3 cos x की स्क्वायर माइनस का 2, a बेटा है cos 3x और इंटू b बेटा है 3 cos x, और बाहर चल रहा है बच्चे माइनस 1। यहाँ बताओ 2 4 की स्क्वायर बोलो 16 और 3 2 जो हो जाएगा 6x, 3 की स्क्वायर बोलो बेटा 9 और ये आएगा cos स्क्वायर x, 2 4 जा 8, 8 3 जा बेटा 24, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, तो ये आएगा 4 बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा 16 को 2 से किया
32 cos की पावर 6x, 2 9 जा 18 cos स्क्वायर x, 24 को 2 से किया 48 cos की पावर 4x और पीछे बचा -1। अब इसको ठीक से लिख दो, मतलब क्या कि जो cos की पावर 6x है इसके बाद हम पावर लिखेंगे छोटी, तो उससे कम क्या है 4, उससे कम का स्क्वायर, उसके बाद क्या है बेटा आपका -1 है। तो यहाँ लिखेंगे 32 cos की पावर 6x, उससे छोटा है 4 वाला cos की पावर 4, फिर बेटा प्लस का 18 cos स्क्वायर x और फिर बेटा -1। तो ये हमें प्रूव करना था। तो LHS बराबर RHS। देख रहे हो आप, है कुछ नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान देना है। cos 2a और चेक करना पीछे cos 2a में 1 पीछे किस में होता है, तो इसमें होता है, तो अप्लाई कर देना है। और cos 3x का फॉर्मूला डालना, cos 3 का ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों हमने 3.3 की पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की है, और इसमें जो भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है।